लिखा है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें हम साधना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन मैं ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं जानता हूं और कल्पना भी नहीं कर पाता हूं जिसमें कि साधना न की जा सके। परिस्थितियों की बात हमेशा आदमी का बहाना है, और हम बहाने ईजाद करने में बहुत कुशल लोग हैं। जो हमें नहीं करना होता है उसके लिए हम हमेशा बहाना ईजाद कर लेते हैं। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी 6 बजे। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था, वजीर का जन्मदिन था। वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए हैं? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि सांझ 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है? घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब 6 बजे